जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक का आपका पेपर हुआ था, तो उसकी आंसर की मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये है सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, कैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। हिंदी से शुरुआत है, तो हिंदी से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक या फिर सरकारी पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आगामी एग्ज़ाम देने वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्द का सही जोड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निस्सीम सीमित उत्पत्ति नाश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात शब्द का अर्थ है कमल, सूर्य, पूज्य या फिर भौरा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी या फिर फारसी। तो फारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? अवनति, अवकाश, अवधेश या फिर अवगुण। तो ऑप्शन नंबर सी अवधेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है क, च, स या फिर घ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, च बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सत धन मति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है संहिता, ज्योत्सना, मुदित या फिर गुण दोष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुण दोष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक संज्ञा कहते हैं, यौगिक संज्ञा कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी या सी में से एक है। तो आप बताइए आपका क्या आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त, सरल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, ये एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो ये तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शुद्ध शब्द छाड़ना है, अधिशासी, अधिशासी, अधिशादी, अधिशासी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या फिर आराम से सोचना। पानी पीकर घर पूछना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका क्या आंसर है आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है मधवा, जानवी, अंबर या फिर निकेत। तो जानवी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो ये मिला है आलोक पर्व। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर प्रश्नवाचक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपात्र के लेखक हैं रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर या फिर धर्मवीर भारती या फिर गजानन माधव मुक्ति बोध? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध आपका सही है। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों जीके की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है? हेलीकॉप्टर, मिसाइल, लड़ाकू विमान या फिर पनडुब्बी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका हेलीकॉप्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? याहू, गूगल, MSN या फिर विंडो? तो विंडो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो जो इसका राइट आंसर है 1962 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1800 से 2700 मीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है? तो मौखिक उत्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना? उत्तरकाशी, चमोली, उधम सिंह नगर या फिर चंपावत? तो चंपावत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा या फिर आप बताइए आपका क्या आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? छिप्रो जल विद्युत परियोजना ये टोंस नदी पर है, और मलेरी भाली जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी में है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना ये यमुना नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामायण लोक परंपरा संबंधित है? नागनाथ से, नौटी से, सलियोट डुंगरा से या फिर गुप्त काशी से? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं? तो दीपक चाहर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल? उपरोक्त में से कोई नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? काटा पत्थर, अमराव, जगतग्राम, किल्लौर? जगतग्राम ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था द्वारकानाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ? 1881 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1887 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं,
1887 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। खुटानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य से भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। तो 15 जनवरी 2009 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया 1980 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या फिर 1982। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ 1921 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका सितंबर 1998 ईस्वी में या फिर अक्टूबर 1998, अगस्त 1998 या फिर जुलाई 1998। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं बाकी आपने क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई 1887 में या फिर 1878, 1787। इसका राइट आंसर आपका होगा 1886। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई हुई हैं, सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। राणा प्रताप का, रणजीत सिंह का, गौतम बुद्ध का या फिर अकबर का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52वें क्वेश्चन पर हम आगे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई। 1957 ईस्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय या फिर चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है। सरकारी बजट प्रदर्शित करता है सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के आय व्यय का विवरण। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 33%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है। 7500। 17 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। 1815, 1510, 1615 या फिर 1515। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सौका समुदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भोटिया, राजी, थारू या फिर जौनसारी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? अजयपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो ऑप्शन नंबर सी लक्षणाध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था? बैराम शाह, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1939 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। हेमवत आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दी गार्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन है? शेखर पाठक, जोश सिंह नेगी या फिर प्रेम दत्त चमोर या फिर चंद्र सिंह नेगी। तो ऑप्शन नंबर डी चंद्र सिंह नेगी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोलिया संबंधित है, ये वीर गाथा नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? ये है भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ? मसूरी में, देहरादून में, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल में। तो 1957 अल्मोड़ा में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गुड डीड्स क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका कालसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1971। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो ये हो जाएगा क्रांतिवीर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया। तो ये कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी एसाई वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो न तो स्नातक है और ना ही डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवाई आंदोलन हुआ था 1930, 1932, 1931 या फिर 1933। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1930, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? उद्योग, शिक्षा, कृषि या फिर संचार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर डी, दामोदर पांडे। बाकी आपका क्या आंसर है आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है हेनवुड को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1914, 1912 ईस्वी या फिर 1910 या फिर 1916। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला बाल विकास एवं जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईस्टर्न ग्रे नहर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1823, 1835, 1811 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1823, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ 1860, 1859, 1861 या फिर 1862। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपियाधुरा दर्रा जोड़ता है, लंपियाधुरा दर्रा जोड़ता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पर, निम्न ग्रेड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? चंद, कुनिंद, परमार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए चंद आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, अतः वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण या फिर पश्चिम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? काली, भागीरथी, अलकनंदा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलकनंदा, उत्यासु बांध परियोजना संबंधित है अलकनंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है आप बताइए, आपका क्या आंसर इसमें से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? संचार, खनन, पशुपालन या निर्माण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोपथ
हिमनद का उद्गम स्थल है अलकनंदा नदी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है संतोपस ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्वाधीनता प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का आरंभ किया गया? प्रताप सिंह बोरा, मोहन जोशी, इंद्र सिंह नयाल या फिर हरि प्रसाद टमता? तो विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेप की घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए? तो 1985 प्रथम सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आप बताइए, और किस लेवल का ये पेपर था ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।